बृहस्पति की, देवगुरु बृहस्पति की। किसकी जय और कैसी जय? शत्रु ने हमारे पराजय की पूरी तैयारियां कर ली है। ये समय जयकार का नहीं, सावधान हो जाने का है देवराज इंद्र। क्या बात है गुरुदेव, आप इतना व्यग्र क्यों हैं? व्यग्रता का कारण है देवराज, जलंधर ने द्रोणगिरी समुद्र में डुबोकर यह प्रमाणित कर दिया है कि उसकी शक्ति अटूट है। जब किसी दुष्ट प्रवृत्ति वाले असुर को अपनी शक्ति और प्रबलता का ज्ञान होता है तो वो चुप नहीं बैठता। शांत, अपरिचित और निर्दोष प्राणियों का जीवन दुर्लभ कर देता है। तो फिर शत्रुओं पर वार करने से उसे कैसे रोका जाए? हम उनके शत्रु हैं देवराज। तो अब हमें क्या करना होगा गुरुदेव? देवराज, साधारण विषय में कभी कभी अपनी बुद्धि का बल भी प्रयोग किया करें। सदा मैं ही बताता रहूं कि क्या करना है। जलंधर अपनी शक्ति का प्रमाण दे चुका है, अब शुक्राचार्य उसे शांत नहीं रहने देगा। वो उसकी असुरी शक्ति का हमारे विरुद्ध अवश्य प्रयोग करेगा। वही निवेदन कर रहा हूं गुरुवर कि उसकी आसुरी शक्ति को रोकने के लिए हम क्या उपाय करें? देवराज, इस समय हमारे एकमात्र रक्षक भगवान विष्णु है। हमें शीघ्र ही उनकी शरण में जाना चाहिए। असुर अवश्य स्वर्ग लोक पर पुनः आक्रमण करेंगे। यदि हमने सुरक्षा का उपाय करने में विलंब किया तो हम शत्रु को पराजित नहीं कर पाएंगे। केवल भगवान विष्णु ही उन्हें रोक सकते हैं। वैकुंठनाथ श्री हरि विष्णु की जय, माता महालक्ष्मी की जय। आदरणीय अतिथि गण का सत्कार हो। पधारिए देवराज, देवगुरु एवं देवगण। पधारिए देवगण, पधारिए गुरु बृहस्पति। कहिए, सब कुशल मंगल तो है? प्रभु, यदि स्थिति कुशल मंगल की होती तो आपको कष्ट देने क्यों आते? अर्थात विषम स्थिति और अमंगल की आशंका वश ही आप यहाँ आते हैं। सत्य यही है देवी। अब कौन सा नया कष्ट आ गया देवगुरु? कष्ट तो वही है प्रभु, किंतु इसका रूप नया है। ये जलंधर तारकासुर का ही संस्करण है। इसने तो हमारी सुरक्षा के सारे मार्ग ही अवरुद्ध कर दिए हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और दैत्यराज जलंधर ने देवगण के विनाश की नई नई विधियां खोज डाली हैं। अब वो किसी भी समय स्वर्ग पर आक्रमण कर सकते हैं। जलंधर का संहार कर इस विनाश से हमारी रक्षा करें वैकुंठपति, इस विनाश से हमारी रक्षा करें। देवराज, देवगण की रक्षा में हम सदैव तत्पर रहे हैं और भविष्य में भी तत्पर रहेंगे। रहे हैं और रहेंगे, वो तो ठीक है प्रभु, किंतु इस समय चिंता और चर्चा अतीत व भविष्य की ना होकर वर्तमान की है। यदि इस समय भी आप तत्पर रहेंगे तो ही हमारी रक्षा संभव हो सकेगी प्रभु। आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं देवराज। हम निश्चित रूप से स्वर्ग की रक्षा करेंगे। किंतु महाप्रभु, समय बहुत कम है। आप जो कुछ करना चाहते हैं शीघ्र करें। हाँ वैकुंठनाथ, वो किसी भी समय हम पर आक्रमण कर सकते हैं। ठीक है देवराज, आप चलकर स्वर्ग की रक्षा पंक्ति तैयार करें। हम शीघ्र ही वहां पहुंचते हैं। अनेक अनेक धन्यवाद प्रभु। स्वामी, क्या आप मेरे भाई जलंधर का वध करने वहां जाएंगे? नहीं देवी, कदापि नहीं। मैं तुम्हारी व्यग्रता समझ रहा हूं, पर तुम निश्चिंत रहो, जलंधर का वध मेरे हाथों से नहीं होगा। आप कहते तो हैं, पर देवगण के पक्ष में अनेक बार असुरों के साथ छल तो किया है। अवश्य किया है। देवगण के पक्ष में असुरों से छल किया है, किंतु देवगण के पक्ष में कभी किसी देव अथवा देवी से छल नहीं किया। और देवी, ऐसा छल व्यवहार स्वाभाविक और दोष रहित है। इसके लिए हमें ग्लानि नहीं, गर्व है। सज्जन की रक्षा करने के लिए दुष्टों से छल करना नीति संगत माना गया है। नीति अनीति मैं नहीं जानती स्वामी, मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि जलंधर मेरा छोटा भाई है। और मैं ये भी जानती हूँ कि एक बार सुदर्शन चक्र आपके हाथ से निकल जाए तो वो शत्रु का संहार करके ही लौटता है। इसलिए आप मुझे वचन दीजिए स्वामी कि आप मेरे भाई जलंधर पर सुदर्शन चक्र नहीं चलाएंगे। विश्वास करो देवी, ऐसा नहीं होगा। मुझे विश्वास नहीं, वचन चाहिए स्वामी। हम वचन देते हैं कि जलंधर पर सुदर्शन चक्र नहीं चलाएंगे, किंतु हम स्वर्ग की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें तुरंत स्वर्ग जाना होगा।
असुरराज अपनी असुर सेना के साथ स्वर्ग की ओर बढ़ा चला आ रहा है। देवराज इंद्र तथा देवगण का कहीं अता पता नहीं। स्वर्ग लोक में हमारी आपकी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं। अब क्या होगा महारानी इंद्राणी? हम कहाँ जाएं? वो स्वर्ग तक आ चुका है महारानी। असुर उसकी जय जयकार कर रहे हैं। कुछ तो करिए महारानी, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? हे प्रभु कहाँ है? हे श्री हरि विष्णु हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें प्रभु, हमारी रक्षा करें। दत्तराज जलंधर की जय, दत्तराज जलंधर की जय। दत्तराज जलंधर की जय। का अंधकार तेरी आत्मा से लेकर तेरी आंखों तक छाया हुआ है, इसीलिए तुझे सामने का कुछ भी दिखाई नहीं देता। दैत्यराज जलंधर, हमारे रहते तू स्वर्ग पर अधिकार कदापि नहीं कर सकता। स्वर्ग की ओर पग बढ़ाने से पहले तुझे हमसे युद्ध करना होगा। ए छली, मायावी, कपटी, अरे तू युद्ध करता ही कब है? तू तो माया का जाल फैलाता है। तेरे यहाँ आने से ये रहस्य तो खुल गया कि अब देवताओं की शक्ति समाप्त हो गई है। अरे तू अकेला क्या कर लेगा? अब मुझे स्वर्गाधिपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। हट जाओ मेरे सामने से। ए दंभी, तू इतना भी नहीं जानता कि जल की शीतलता, पत्थर की कठोरता और वायु के वेग की भांति देवताओं की शक्ति कभी समाप्त नहीं हो सकती। वो देख, शक्ति से संपन्न देवता तेरे सामने खड़े हैं। देवराज इंद्र एवं देवगण, अपनी संपूर्ण शक्ति से असुरों पर आक्रमण करो। वे हमारी शक्ति के सम्मुख टिक नहीं सकेंगे। जो आज्ञा भगवान। वरुण देव, अग्निदेव और वायुदेव, भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार आक्रमण करो। आक्रमण हो।
जलंधर का नाम कलंकित करने वाले कायरो, भागकर भी तुम बच नहीं सकते। एक एक को मार डालूंगा मैं। तुम्हारे होने से मेरा होना नहीं है, मेरे होने से तुम हो। तुम्हारे बिना मैं अकेला ही इन देवताओं से टक्कर ले सकता हूं। श्री हरि इसका कुछ उपाय करें, अन्यथा ये मायावी हमें नष्ट कर देगा। हे मायावी, तेरी माया देवताओं का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बिगाड़ करने की माया तो तेरे पास है ना मायावी। ये देख, या गुरुदेव, क्या ये जलंधर भगवान विष्णु से भी अधिक शक्तिशाली है? देवराज, अवधूतेश्वर से उत्पन्न इस शक्तिशाली असुर के विषय में भविष्यवाणी करना अत्यंत कठिन है। नारायण नारायण। ठहरिए प्रभु, ठहरिए। दैत्यराज, आप भी ठहरिए। ये देवदानों का युद्ध नहीं हो रहा है, ये साले बहनोई का युद्ध हो रहा है। विष्णु, मेरे बहनोई? हाँ दैत्यराज, हाँ। समुद्र कन्या माता लक्ष्मी आपकी सगी बहन है और समुद्र देव आपके पिता है। तुम दोनों समुद्र से ही उत्पन्न हुए हो। दैत्यराज, अपने बहनोई श्री हरि विष्णु के रास्ते बंद करना आप जैसे वीर असुर को शोभा नहीं देता। नारायण नारायण। कहाँ है मेरी बहन लक्ष्मी? वैकुंठ लोक में। वहां वो अपने पति श्री हरि विष्णु के लिए चिंतित है। वहां जाकर अपने बहन की चिंता दूर करो महाबली, जाओ। प्रभु, आप महाबली जलंधर को वैकुंठ के दर्शन कराएं और इनकी बड़ी बहन
माता लक्ष्मी से इन्हें मिलवाएं। नारायण नारायण। महाबली जलंधर, साले जी, चले वैकुंठ? हाँ अवश्य। मैं अपनी बहन लक्ष्मी से मिलना चाहता हूँ। नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद! नारायण। देवर्षि नारद, आपने ये क्या किया? जलंधर को वैकुंठ लोक भेज दिया? नारायण नारायण। अब आपका स्वर्ग सुरक्षित है देवराज। जलंधर संबंध की गरिमा में रहकर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आदर सम्मान करेगा। शेष कार्य श्री हरि स्वयं कर लेंगे। शेष कार्य? हाँ देवराज, अब आपका संकट सदा सदा के लिए समाप्त कर देंगे श्री हरि। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। देवी लक्ष्मी, ये तुम्हारे लघु भ्राता जलंधर हैं। आहा, मेरे लघु भ्राता जलंधर, आज प्रथम बार देख रही हूं मैं अपने भ्राता को। मैंने भी तो अपनी बड़ी बहन के शुभ दर्शन आज ही किए हैं। देवऋषि नारद ने जब इन्हें हमारा तुम्हारा परिचय दिया तो इन्होंने हमारे संबंधों की पवित्रता और गरिमा का विचार करते हुए देवताओं से युद्ध का विचार ही त्याग दिया। यदि हमारे संबंधों का परिचय पहले ही हो जाता तो इस युद्ध का अवसर ना आता। विधि की रचना के अनुसार हम सब विवश हैं भैया। मैं तुम्हारा नाम तो सुनती थी, तुम्हारे विषय में चर्चा भी होती थी, पर तुम्हें तो इस संबंध का ज्ञान भी नहीं होगा। हाँ देवी लक्ष्मी, नारद के बताने पर ही महाबली जलंधर को इस संबंध का ज्ञान हुआ है। जो भी हुआ शुभ हुआ। इससे युद्ध तो रुका। यह भी कैसी विडंबना है, जब तक हमें संबंधों और नातों का ज्ञान नहीं होता हम युद्ध करते रहते हैं, एक दूसरे के प्राण हरने का यथासंभव प्रयत्न करते हैं। और जो ये हमें संबंधों का ज्ञान हो जाता है, क्रोध ठहर जाता है, हाथ ठहर जाते हैं, अस्त्र शस्त्र सभी निरर्थक हो जाते हैं। काश जगत के सभी प्राणियों को यह ज्ञात हो जाए कि वे सभी एक ही परम शक्ति की संतान हैं और उससे जुड़े हैं और आपस में एक दूसरे के संबंधी हैं, तो इस जगत से युद्ध की विभीषिका सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। तुम ही कहो भैया जलंधर, क्या युद्ध से भी कभी किसे लाभ हुआ है? हाँ बहन, युद्ध से लाभ नहीं हानि होती है, पर युद्ध प्रिय प्राणी हानि प्रिय हो जाता है। उसे अपने प्रियजनों और अपने परिवार के प्राणों की हानि तो स्वीकार होती है, परंतु युद्ध से पीछे हटना स्वीकार नहीं होता। स्वामी, हाँ? आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? देख रहा हूं कि भाई बहन प्रथम बार मिले हैं और मिलते ही युद्ध शास्त्र की चर्चा शुरू कर दी। युद्ध से तो हम लौट ही रहे हैं, अब शांति की चर्चा करते हुए अपने भ्राता की आवभगत करो देवी। स्वामी, मेरे भ्राता की आपको मुझसे अधिक चिंता है क्या? युद्ध की चर्चा तो प्रसंगवश चल पड़ी थी। वैसे मेरा भैया जलंधर अब कभी युद्ध नहीं करेगा। बहन, तुमसे मिलकर युद्ध की इच्छा अब समाप्त हो चुकी है। देवगण मेरे असीम शक्ति से परिचित हो चुके हैं, बस यही बहुत है मेरे लिए। तुमसे मिलने के अतिरिक्त एक और इच्छा मन में लेकर आया हूं तुम्हारे पास। कहो भैया, क्या इच्छा है तुम्हारे मन में? आप दोनों मेरे अतिथि बनकर मेरे भवन में चलें। वहां वृंदा आप दोनों का भरपूर स्वागत करेगी। चलिए। चलने में हमें कोई आपत्ति नहीं, किंतु गृह शत्रु पक्ष के शुभचिंतक को अपना अतिथि बनाकर अपने भवन में ले जाना उचित होगा। अब मेरी बहन लक्ष्मी
आपको मेरा शत्रु नहीं रहने देंगी। अब मेरे मन ने मान ही लिया है, तब आप दोनों को मेरे साथ चलना ही होगा। चलिए। चले देवी। चलना ही होगा स्वामी।